देखिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ निशाना अर्जुन की तरह मछली के आंख पर है। हमारी सरकार बनेगी और उनका समस्याओं का निदान हम हर हालात में हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार उसको करेगी। इसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं। इसको हम हर हालात में करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। असम के टी बगान में काम करने वाले लोगों का दुख दर्द को मैं समझ रहा हूँ। विगत में करीब लंबे 1.5 महीने से मैं पूरे बगान के लोगों के साथ में मिल रहा हूँ। उनकी जो हालात, उनकी जो स्थिति बनी हुई है, ये काफी चिंताजनक है। और ऐसे में उनको हर हालात में उनको हक दिलाना, ये हमारी एक तरफ से कहा जाए, ये हमारा एक संकल्प होगा और हम इस पर किसी भी हालात में किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं असम से। ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम असम पहुंची हुई है, क्योंकि असम में चुनाव होने वाले हैं। असम में तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर रणनीति बना रही हैं कि कैसे वोटरों के बीच पहुंचेंगे, क्या लुभावने वादे करेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए और वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। यहां पर अहम मुद्दा है असम में टी ट्राइब्स की। इनकी जनसंख्या 70 लाख से 1 करोड़ के बीच है और ये टी ट्राइब किसी भी सरकार को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, या कह लीजिए कि ये किंग मेकर हैं। लेकिन टी ट्राइब्स की स्थिति 150 से लगभग 200 साल पहले जैसी थी, वो आज भी उसी तरह से हैं। उनका शोषण आज भी जारी है। उन्हें दैनिक मजदूरी के नाम पर चंद रुपए दिए जाते हैं। एसटी का दर्जा आज तक नहीं मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। लेकिन चुनाव का माहौल है तो सॉफ्ट टारगेट भी ये टी ट्राइब्स ही है। इनके बीच लुभावने वादे लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन वादों में कितना दम है? क्या ये जमीन पर वादे उतरेंगे? क्या ये हकीकत में टी ट्राइब्स के लिए काम करेंगे? ये आने वाला दिन पता चलेगा। हमने टी ट्राइब्स की स्थिति को लेकर और जो चुनावी माहौल चल रहा है उसको देखते हुए झारखंड के कद्दावर नेता, आदिवासी समाज के बड़े चेहरे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, जिन्हें कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है असम में, और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की लगातार असम में कैंप कर रहे हैं, टी ट्राइब्स के बीच जा रहे हैं, असम के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो वादे हैं, वो लोगों तक, उन वोटरों तक पहुंचा सके। आज हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें करेंगे। कई कड़े और बड़े सवाल होंगे कि क्या टी ट्राइब्स के दिन बहुरेंगे? क्या टी ट्राइब्स के सपने हकीकत होंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर हम पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी से बात करेंगे। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी के पास, और क्या कह रहे हैं उसे आप सुने, समझें, परखें और देखें कि क्या है इनकी रणनीति। सबसे पहले मैं असम के चाय बगान में काम करने वाले उन सभी टी ट्राइब आदिवासी श्रमिकों को मैं जोहार करता हूं। टी ट्राइब की आपने बात की, उन्हें जोहार कहते हैं, कह रहे हैं, लेकिन टी ट्राइब ही आज सबसे ज्यादा व्यथित है, दुखित है, या कह लीजिए कि उनका शोषण हो रहा है। वो संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ से 150-200 साल पहले से। उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है और एक उम्मीद की ओर देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में कुछ हो। तो किस तरह से आप उनको आश्वासन देना चाहते हैं? क्योंकि आप भी एक ट्राइबल लीडर हैं, झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों में भी जाते हैं, आदिवासियों की मुद्दों को उठाते हैं, उनकी बात करते हैं, हक अधिकार की। तो यहाँ के टी ट्राइब के लिए क्या कुछ वादा होगा? किस
तरह से आप उन्हें भरोसा देंगे कि इस बार वादे नहीं, जमीनी हकीकत होगी और उसे हम सब मिलकर उतारेंगे? देखिए, असम के चाय बागान में तकरीबन 200 साल से हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के लोग भी यहाँ चाय बागान में काम करते आ रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस असम को बेहतर करने के लिए। और कहा जाए तो पूरे देश के लोगों को अपने मेहनत करके चाय पिलाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। चाय इंडस्ट्री अगर आज टिका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल से आए हुए आदिवासियों के द्वारा ही, उनके मेहनत का ही परिणाम है कि आपका चाय इंडस्ट्रीज आपका फल फूल रहा है। इतने लंबे समय तक इनका योगदान होते हुए भी आज असम के लोग अपने को उपेक्षा महसूस करते हैं। इनकी हालात इतनी दयनीय है कि सही तरीके से अपने बाल बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ना ही किसी तरह का स्वास्थ्य सुविधा उनको मिल पाती है। रोजगार का घोर अभाव है और एक तरफ से प्रताड़ना की तरह ये आपका इनका जीवन चल रहा है। इनका संघर्ष लंबे समय से सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। उनका माटी का, जमीन का पट्टा नहीं मिला है और जो वेजेस उनको मिलनी चाहिए, जो परिश्रमिक उसको मिलना चाहिए, वो भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आकर के कई एक चुनावी सभा में उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है इन तीनों महत्वपूर्ण विषय को लेकर, और इसी उम्मीद के साथ चाय बागान के लोगों के द्वारा उनको भारी मत देकर के उनको सत्ता तक पहुंचाया। और ऐसे भी असम का जो सत्ता का रास्ता आपका अपर असम से ही शुरू होता है और बगैर टी ट्राइब आदिवासी श्रमिकों के बगैर, उनके मत के बगैर कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता तक पहुंच नहीं पाएगी। उनका सत्ता में बैठाने का चाय बागान में काम करने वालों का बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन अब तक उनको कोई सुध ही नहीं लिया गया और लगातार संघर्ष करते रहे। स्वर्गीय तरुण गोगोई जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो कुछ उन्होंने प्रयास किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के तरुण गोगोई जी थे, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई होगी। और इसी का कारण आज जो आदिवासी श्रमिक हैं, टी ट्राइब हैं, उनको कई तरह की यातनाएं उनको झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी और विशेषकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी के निर्देश अनुसार और विशेषकर यहाँ के जो असम प्रदेश के अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व में हम उनके लिए हम बेहतर करने के लिए हम संकल्प ले चुके हैं। आने वाले दिन में
10-15 दिन के बाद चुनाव होना है। मैं असम के टी ट्राइब आदिवासी श्रमिक लोगों से मैं अपील करता हूं कि संगठित होकर आप एकजुट होकर हाथ को आप मजबूत करें। हाथ मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, गौरव गोगोई जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये तमाम जो समस्याएं हैं, जो लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का निश्चित रूप से प्राथमिकता देते हुए हमारा हाथ मजबूत होगा और हम इस समस्याओं को निदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आ रहा हूं बहुत जल्द ही और एक एक चाय बागान में पहुंचकर लोगों की व्यथा भी सुनूंगा और उनसे मिलूंगा। आने वाले दिन में जो चुनाव है, उस चुनाव में सभी चाय बागान में काम करने वाले हमारे आदिवासी श्रमिक हैं, वे लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उसको भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि वे जो संघर्ष कर रहे हैं, इसका हम हर हालात में आने वाले दिन में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस समस्याओं का निदान हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके लिए संकल्प लेते हुए इसका समाधान करेगी। मैं यहाँ पर असम वासियों को, विशेषकर उन नौजवान लोगों से भी मैं अपील करता हूँ। इसी असम राज्य में आपका जुबिन गर्ग जैसे एक संगीतकार, एक साहित्यकार आज हमारे बीच में नहीं है। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। जिस दिन जुबिन गर्ग इस दुनिया से चले गए, करोड़ों युवकों के आंख में आंसू दिखा, उसका आंख में आंसू छलकते देखा गया। आज तक जुबिन गर्ग को न्याय नहीं मिला है। ये जो वर्तमान की सरकार, जो हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चल रही है, इसे उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई जुबिन गर्ग को न्याय दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही इसको न्याय दिला सकता है। तो तमाम युवकों से मैं अपील करता हूं, सभी मिलकर हाथ को मजबूत करें, गौरव गोगोई जी को आप मजबूत करें। आने वाले दिन में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जुबिन गर्ग को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं उन तमाम यहाँ के असम के सभी, चूंकि हमारा असम, इसी असम से ब्रह्मपुत्र जैसा नदी का प्रवाह होती है और यहाँ की जो संस्कृति परंपरा, हम चाहे बिहू की बात कहें, हम यहाँ का जो लोगों का आपसी भाईचारा की बात करें, ये देश में अनोखा है। आज असम को बदनाम किया जा रहा है। आज यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इनका सिंडिकेट माटी का सिंडिकेट है, इनका सिंडिकेट गोरू का है, सिंडिकेट है, पत्थर का सिंडिकेट है, सुपारी का सिंडिकेट है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा। इसके साथ में रहने वाले मंत्रिमंडल के लोग भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में असम की जनता हेमंता बिस्वा शर्मा को नकार चुकी है। हम सारे नवयुवक से लेकर के नौजवान, किसान, मजदूर से लेकर सभी लोग मिलकर संकल्प ले और हर हालात में हमें हेमंता बिस्वा शर्मा को उखाड़ फेंकना है
और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि वोट का बिखराव ना हो, संगठित होकर के आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आप हाथ छाप में वोट दे करके आप उसको विजय बनाए, ताकि आने वाले दिन में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और असम को हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे और असम को हम इस तरह से अहंकार और भ्रष्टाचार व्यक्ति से मुक्त करने में हमें सहयोग करें। ये तमाम बातें हम असम के उन लोगों को अपील करता हूं, सभी लोगों को जोय ओखम, जोहार, नमस्कार। एक सवाल और है कि चूंकि आपको यहाँ का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, टी ट्राइब की बात हो रही है, उनकी जनसंख्या लगभग 70 लाख से 1 करोड़ के बीच है, लेकिन उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी थी नहीं मिली, उनकी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, जो योजनाएं लागू हुई वो भी जमीनी हकीकत से कोसों दूर रही, जैसा हमने पता किया है, जाना है, समझा है। तो उनके उस दर्द को कैसे दूर करेंगे? चूंकि आप एक बड़े ट्राइबल लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं, कहा जाता है कि आपकी दहाड़ होती है, लोगों की जो परेशानियां होती है उसके लिए अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो क्या वही बंधु तिर्की यहाँ की टी ट्राइब के लिए वैसे ही लड़ेंगे, अड़ेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनको इंसाफ दिलाएंगे? तो एक कमिटमेंट ट्राइबल इंडिया टीवी के द्वारा आप उन टी ट्राइब से कीजिए कि आप उनके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करेंगे जब आपकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, असम के चाय बागान में काम करने वाले उन टी ट्राइब आदिवासी श्रमिकों के लिए मैं संकल्प लेता हूं, उनका जो संघर्ष और उनकी जो विशेष मांगे हैं, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि उनको आदिवासी का सूची, उनको आदिवासी का दर्जा मिले, माटी का पट्टा मिले, उनका वेजेस में बढ़ोतरी हो, ये तमाम मांगों को लेकर के बिल्कुल इसकी आवाज को मैं बुलंद करूंगा और आने वाले दिन में हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई है, हमारी सरकार बनेगी, हम निश्चित रूप से उनकी मांगों को पूरा करेंगे। असम के वो जो टी बागान में काम करने वाले लोगों का दुख दर्द को मैं समझ रहा हूं। विगत में करीब लंबे 1.5 महीने से मैं पूरे बागान के लोगों के साथ में मिल रहा हूं। उनकी जो हालात, उनकी जो स्थिति बनी हुई है, ये काफी चिंताजनक है और ऐसे में उनको हर हालात में उनको हक दिलाना, ये हमारी एक तरफ से कहा जाए, ये हमारा एक संकल्प होगा और हम इस पर किसी भी हालात में किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। किसी हालात में उनकी जो आवाज बनकर उनकी मांग को पूरा करने के लिए मैं लगातार उनके साथ हूं और आगे भी संघर्ष करूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी और इन तमाम समस्याओं का निदान निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार। देश के आदिवासी एक है, चूंकि सब प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के रक्षक भी हैं, प्रकृति के संरक्षक भी हैं, वो लक्ष्य पर ही निशाना लगाते हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि आप एक माटी का बेटा हैं, आदिवासी परिवार से हैं, तो ठीक है, राज्य बढ़ गया, लेकिन वो भाईचारा जो अपना बेटा वाला फर्ज है, भाई वाला फर्ज है, अभिभावक वाला फर्ज है, वो तो आगे बढ़ के आप निभाएंगे ना, चूंकि आप ट्राइबल लीडर हैं। देखिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ निशाना अर्जुन की तरह मछली के आंख पर है। हमारी सरकार बनेगी और उनका समस्याओं का निदान हम हर हालात में हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार उसको करेगी। इसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं, इसको हम हर हालात में करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैंने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।